राष्ट्रपति भवन में प्रवेश, जिसे बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 25 जुलाई 1987 को मैं भारत का राष्ट्रपति बना। उसके बाद जो पहला काम मैंने किया था वह था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देना और उनकी समाधि राजघाट पर प्रार्थना करना। मैंने अपने परिवार सहित 1 मिनट का मौन रखा तथा पूरे मन से महात्मा जी से प्रार्थना की कि मुझे जो विस्मयकारी और दूभर जिम्मेदारी संभालनी है उसमें मेरा मार्गदर्शन करें। आगंतुक पुस्तिका में मैंने लिखा, गांधी जी का उद्देश्य सफल हो। भारत के राष्ट्रीय इतिहास में राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह एक बड़ी घटना है। इसका आयोजन पूरी धूमधाम से हुआ। शपथ ग्रहण के लिए दोपहर 12:15 बजे का समय तय हुआ था। यह समारोह संसद के सेंट्रल हॉल में होना था, राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में नहीं। अगर संसद सत्र नहीं चल रहा होता तो शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में ही होता। इस ऊंचे गुंबद वाले विशाल गोलाकार हॉल के बारे में कहा जाता है कि यह विश्व की भव्यतम इमारतों में से एक है। मंच के सामने महात्मा गांधी और दूसरे राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरें टंगी हैं। शपथ ग्रहण समारोह के एक एक मिनट का हिसाब रहता है। इसका पूर्वाभ्यास तक अपने आप में अनुकरणीय होता है। इस समारोह का आयोजन ऐसे किया जाता है जैसे सारे काम घड़ी की सुई के साथ हो रहे हों। शपथ ग्रहण समारोह में जाने के लिए मैं दोपहर 12 बजे से कुछ पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचा। दक्षिण भारतीय होने के नाते मैं उन कपड़ों को पहनने का आदी नहीं था जो मुझे इस मौके पर पहनने पड़े। सिल्क की काली शेरवानी और सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा मैंने पहना। ज्ञानी जैल सिंह भी ऐसे ही कपड़ों में थे, किंतु उनके कपड़ों का रंग झक सफ़ेद था। समारोही शोभा यात्रा दरबार हॉल से शुरू हुई। भव्य पोशाक में 2 एडीडी कैंप आगे आगे चल रहे थे और मैं ज्ञानी जैल सिंह के साथ उनके पीछे। हमारे पीछे सैन्य सचिव और उनके डिप्टी थे। आहिस्ता आहिस्ता हम लाल कालीन पर पहुंच गए और 31 कदम चलकर हम सबसे निचले छोर पर आ गए। राष्ट्रपति के अंगरक्षक दोनों ओर से कदम मिलाकर चल रहे थे। यहाँ पहुंचकर वे इस मौके पर खास तौर से रखे गए विशेष गमलों के उत्कृष्ट फूलों के पीछे रहे। मैं राष्ट्रपति के साथ नपे तुले कदमों से चलता हुआ सामने के बरामदे में पहुंच गया। हमारे आगे आगे दोनों एडीसी चल रहे थे। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह एक छोटे मंच पर चढ़ गए जिस पर लाल कालीन बिछा हुआ था। अब वे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों के सामने खड़े थे। श्री जैल सिंह के सामने खड़े सभी अफसर 6 फीट और उससे ज्यादा लंबे थे। वे गर्मियों की समारोही पोशाक में थे। इसमें नीला और सुनहरा साफा, सफेद लंबा कोट जिसमें सुनहरी पेटी बंधी थी, सफेद दस्ताने और चमकदार एड़ियों वाले काले नेपोलियन बूट शामिल हैं। घुड़सवार फौज के जवान लाल और सफेद पताकाओं के साथ थे। उनके भाले और तलवार तेज धूप में चमक रहे थे। उनके बेहतरीन अरबी घोड़ों का रंग एक था और वे अपने सवारों से कम विशिष्ट नहीं थे। वे सब 15 हाथ से ज्यादा ऊंचे थे। निस्संदेह यह एक शानदार समारोह था और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। बिगुल की आवाज पर राष्ट्रपति जैल सिंह ने सलामी ली और मैं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उनसे थोड़ा पीछे उनकी बाईं ओर खड़ा था। इसके बाद हम 6 दरवाजों वाली चमचमाती भव्य कार में सवार हुए और संसद भवन की अपनी यात्रा शुरू की। हमारे आगे आगे राष्ट्रपति के अंगरक्षकों में से चुनिंदा सवारों की शोभा यात्रा गतिमान थी। मैंने देखा कि हॉल में मेरे सामने प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल, राज्यपाल, राजनयिक वर्ग, राजनीतिक दलों के नेता और सांसद सब बैठे हुए थे। बाईं ओर मेरा और निर्वर्तमान राष्ट्रपति का परिवार बैठा था। मंच पर हम लोगों के साथ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश RS पाठक, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष मौजूद थे। राष्ट्रीय गान बजाया गया। फिर गृह सचिव आगे आए और निर्वर्तमान राष्ट्रपति से कार्यवाही शुरू करने की आज्ञा मांगी। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग की अधिसूचना पढ़ी जिसमें घोषित किया गया था कि रामस्वामी वेंकटरमन भारत के विधिवत चुने गए राष्ट्रपति हैं। ठीक 12:15 बजे मुख्य न्यायाधीश ने शपथ पत्र का मूल पाठ पढ़ा। जब शपथ दिलाई जा रही थी तो ज्ञानी जैल सिंह मेरी कुर्सी पर आ गए
और शपथ लेकर मैं उनकी कुर्सी पर बैठ गया। भारी जनसमूह की तालियों का तुमुल नाद कई मिनट तक सुनाई देता रहा। राष्ट्रपति भवन जैसे भव्य प्रासाद में भारतीय राष्ट्रपति जितनी शान से रहते हैं, वैसी शान से दुनिया में शायद ही कहीं किसी देश का प्रमुख रहता हो। यही नहीं, यह भवन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र प्रमुख के अधिकारों का भी प्रतीक है। 25 जुलाई को जिस दिन मुझे शपथ दिलाई गई थी, एकदम सवेरे से आधी रात तक की व्यस्त गतिविधियों के बाद मैं राष्ट्रपति भवन के राष्ट्रपति वाले शयन कक्ष में आराम से सोया। दूसरे दिन सवेरे 6:30 बजे मेरी नींद खुली। सहसा मुझे राष्ट्रपति भवन के ऐश्वर्य का एहसास हुआ। इसकी प्रभावशाली संरचना, असाधारण रूप से ऊंची छतें और लंबे घुमावदार बरामदे, मुझे लगा जैसे मेरा कद घट गया है। अपेक्षाकृत मेरी छोटी काया इसकी विशालता में लगभग गुम हो गई।